हेलो गाइस, मैं हूं श्री तुनंदी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शौर्य सीएनसी। दोस्तों, इस चैनल में सीएनसी मशीन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो ये एपिसोड में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सीएनसी मशीन। इसका मतलब मार्केट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीएनसी मशीन्स अवेलेबल है वो सब क्या क्या है। तो ये जो सीएनसी मशीन्स है ये सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या सीएनसी मशीन मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे सीएनसी मशीन का एक लिस्ट दिया गया है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीएनसी मशीन, जैसे कि सीएनसी लेद, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, सीएनसी राउटर, 3D प्रिंटर, 5 एक्सिस सीएनसी। चलिए धीरे धीरे एक एक मशीन को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सीएनसी लेद मशीन, ठीक है ना। इसमें देखिए 4 टाइप का सीएनसी लेद मशीन होता है। एक है स्टैंडर्ड 2 एक्सिस लेद, एक है 3 एक्सिस लेद विथ मिलिंग, और थर्ड है मल्टी स्पिंडल और डुअल टर्रेट लेद, और चौथा है फ्लैट बेड सीएनसी लेद। तो स्टैंडर्ड 2 एक्सिस सीएनसी लेद क्या है? इसमें क्या है, एक सिंपल लेद है। इसमें 2 ही एक्सिस होता है, एक्स एंड जेड एक्सिस, और इसमें बाहर का जो आउटर डाया है उसको रिमूव करने के लिए ये स्टैंडर्ड 2 एक्सिस सीएनसी लेद यूज होता है। ठीक है, और इसमें आप बोरिंग बार होल्डर लगा के इनसाइड भी बोर कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका 2 एक्सिस सीएनसी लेद। यह है दोस्तों 3 एक्सिस लेद विथ मिलिंग। ठीक है, जहाँ पे 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, और इसमें लाइव टूलिंग होता है जो कि मिलिंग फीचर के लिए यूज होता है। जो टूल टारेट होता है उसमें एक लाइव टूल यूज करते हैं। ठीक है ना, वो टूल अपने आप घूम सकता है, उसको लाइव टूल बोलते हैं। हाई आरपीएम में घूमता है और उनसे वो आपका मिलिंग ऑपरेशन होता है। और ये जो लाइव टूल है ये 2 टाइप का होल्डर लगा सकता है, और एक है आपका रेडियल और एक है एक्सियल। ठीक है, जो कि 90 डिग्री घूम सकता है। इसके बाद है दोस्तों डुअल स्पिंडल सीएनसी लेद। ठीक है, जहाँ पे मल्टी स्पिंडल भी यूज होता है, कभी कभी डुअल टरेट भी रहता है। यहाँ पे डुअल टरेट होता है, कभी कभी 2 स्पिंडल भी रहता है। ठीक है ना, ये मशीनिंग की हिसाब से ये जो टर्निंग सेंटर है उनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये डुअल स्पिंडल होने का एक एडवांटेज भी है, जहाँ पे एक ही वर्कपीस में दोनों साइड का ऑपरेशन एक साथ हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब ये स्पिंडल में एक साइड में ऑपरेशन होता है तो दूसरा साइड आपका स्पिंडल का अंदर क्लैंप रहता है। यहाँ पे क्या है, इसको दोनों साइड से ही आप ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों फ्लैट बेड सीएनसी लेद। इसमें क्या है, एक बड़ा गैप रहता है यहाँ पे, जैसे कि स्लैंट बेड नहीं है, ये फ्लैट बेड है। तो यहाँ पे बड़ा डायमीटर का कुछ टर्निंग ऑपरेशन करना है तो ये फ्लैट बेड सीएनसी लेद यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों टाइप का सीएनसी लेद मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद है दोस्तों सीएनसी मिलिंग मशीन। यूजुअली 2 टाइप का सीएनसी मिलिंग मशीन होता है, एक है वर्टिकल मिलिंग मशीन और एक है आपका हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। दोस्तों वर्टिकल सीएनसी मिलिंग मशीन में ये जो स्पिंडल है, यहाँ पे स्पिंडल में टूल रहता है, ये वर्टिकली मूव होता है। ठीक है ना, ये यूजुअली जेड एक्सिस होता है और एक्स वाई एक्सिस इधर रहते हैं। तो सिंपल वर्टिकल सीएनसी मिलिंग मशीन में 3 एक्सिस ही होता है, एक्स, वाई एंड जेड, और कभी कभी इसमें बी एक्सिस भी या रोटरी टेबल भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हॉरिजॉन्टल सीएनसी मिलिंग। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं ये जो स्पिंडल है इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होता है। ये वर्टिकल सीएनसी मिलिंग मशीन की तरह काम करता है, लेकिन इसका स्पिंडल जो मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टली होता है। नॉर्मली इसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स, वाई और जेड, और कभी कभी इसमें रोटरी एक्सिस भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद है सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन। यूजुअली 4 टाइप का सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन होता है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, रोल ग्राइंडिंग मशीन और क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है सीएनसी सरफेस ग्राइंडिंग। ये यहाँ पे क्या है, एक चाक होता है जिसमें एक वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस लगा रहता है और एक रोटरी टेबल एंड एन एब्रेसिव व्हील। ये व्हील घूमने से मतलब हाई स्पीड में व्हील घुमाता है और जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन इसमें होता है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद है दोस्तों सीएनसी सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। इसमें क्या है दोस्तों, जो वर्कपीस होता है उसका आउटसाइड में ये ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है, और यहाँ पे आपका जो वर्कपीस है और जो एब्रेसिव व्हील जो है, कटर जो है, ये दोनों ही रोटेट होते हैं साइमल्टेनियसली। इसके बाद है दोस्तों सीएनसी रोल ग्राइंडिंग मशीन। ये सिलिंड्रिकल जैसे काम करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो रोल ग्राइंडर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है और बड़ा होता है, और स्पेसिफिकली कोनो प्रोसेसिंग के लिए ये काम होता है।
ठीक है, CNC रोल ग्राइंडर। और CNC ग्राइंडिंग मशीन में लास्ट है दोस्तों CNC क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग। ये मशीन यूजुअली क्रैंक पिन और जर्नल्स को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ होता है और ये ज़्यादातर यूज़ होता है कोई प्रिसीशन वर्क के लिए, हाईली प्रिसीशन वर्क के लिए ये CNC क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग यूज़ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों CNC ड्रिल मशीन। CNC ड्रिल मशीन मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारा ड्रिलिंग ऑपरेशन की ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप, और काउंटर बोरिंग, टैपिंग होल, इसके लिए CNC ड्रिल मशीन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों CNC राउटर मशीन। CNC राउटर मशीन दो टाइप का होता है, एक है गैंट्री स्टाइल CNC राउटर और दूसरा है फिक्स्ड ब्रिज टाइप CNC राउटर। गैंट्री टाइप CNC राउटर मशीन यूजुअली मिलिंग मशीन की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हेड है इसमें कटर लगा रहता है और यहाँ पे आपका वर्क पीस फिक्स्ड होता है, और ये जो है गैंट्री है इसमें ये राउटर जो स्पिंडल जो है ये मूव होता है, ये वर्क पीस यहाँ पे फिक्स्ड रहता है और ये जो कटर है ये इसका मूवमेंट होता है। और दूसरा है आपका फिक्स्ड ब्रिज टाइप CNC राउटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिक्स्ड ब्रिज टाइप का है इसमें ये जो हेड है ये फिक्स्ड रहता है और आपका जो वर्क पीस है इसका मूवमेंट होता है। आपका जो गैंट्री स्टाइल इसका पूरा अपोजिट है, यहाँ पे आपका हेड जो है वो फिक्स्ड है और आपका वर्क पीस मूव होता है। इसके बाद है दोस्तों 3D प्रिंटर। यूजुअली 3 टाइप का 3D प्रिंटर मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। एक है आपका स्टीरियोलिथोग्राफी और SLA, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और SLS, एंड फ्यूज डिपोजिट एंड मोल्डिंग और FDM। इसके अलावा भी कुछ 3D प्रिंटर यूज़ होता है। सबसे पहले स्टीरियोलिथोग्राफी और SLA 3D प्रिंटर, इसमें क्या है आपका एक अल्ट्रावायोलेट लाइट यूज़ होता है जो कि लेयर बाय लेयर इसको डिपॉजिट करके हमारा जो एक्चुअल फिगर जो है, एक्चुअल वर्क पीस जो है इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और SLS 3D प्रिंटर। इसमें क्या होता है, ये जो इस टेक्नोलॉजी में हाई पावर लेजर सिंटर यूज होता है और इसके स्मॉल पार्टिकल ऑफ पॉलीमर पाउडर को सॉलिड वर्क पीस में बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और SLS। और तीसरा है दोस्तों फ्यूज डिपोजिशन, मॉडलिंग और FDM 3D प्रिंटर। इस टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक फिलामेंट को पिघल कर उसमें उसका जो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके आपका ये जो वर्क पीस उसको बनाया जाता है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। इसके बाद है दोस्तों 5 एक्सिस CNC। ये बहुत ही प्रिसीशन CNC मशीन है जहाँ पे साइमल्टेनियस 5 एक्सिस एक साथ आपका ऑपरेशन होता है। जैसे कि टूल XYZ तो रहते हैं, इसके अलावा भी A और B एक्सिस होता है, मतलब 1 2 3 XYZ A एंड B 5 एक्सिस CNC मशीन। ठीक है, जहाँ पे प्रिसीशन वर्क या कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क्स आपको तैयार करना है, वर्क पीस बनाना है, उस वहाँ पे 5 एक्सिस CNC यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों CNC लेजर कटिंग मशीन, जिसमें 3 टाइप का लेजर कटिंग मशीन मार्केट में अवेलेबल है। एक CO2 लेजर कटर, दूसरा है फाइबर लेजर कटर और तीसरा है आपका क्रिस्टल लेजर और एनग्रेविंग मशीन। सबसे पहले CNC CO2 लेजर कटर, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ गैस कटर है, गैस लेजर कटर है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव लेजर मीडियम के हिसाब से यूज होता है और ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ लेजर कटर। इसका हाई एफिशिएंसी और पावर आउटपुट के लिए ये ज़्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों CNC फाइबर लेजर कटर। ये एक रिसेंट लेजर टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि कुछ बैंक ऑफ डायोड यूज होता है टू क्रिएट ए बीम एंड फोकस थ्रू ए फाइबर ऑप्टिक केबल। ये फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू फोकस किया जाता है और ये एक फास्टर एंड क्लियर कटिंग प्रोसेस। और लास्ट है दोस्तों CNC क्रिस्टल लेजर और एनग्रेविंग मशीन। यहाँ पे जो लेजर बीम होता है वो तैयार होता है कि एक क्रिस्टल से, जो कि नियोडिनियम डोप्ड इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट एंड नियोडिनियम डोप्ड इट्रियम ऑर्थो वेनेडेट। ये एक स्पेशल टाइप का है और इसका हायर इंटेंसिटी है CO2 लेजर से कंपेयर में। इसके बाद है दोस्तों CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन, जो कि 2 टाइप का होता है। एक है आपका ट्रांसफर डार्क सिस्टम और दूसरा है आपका नॉन ट्रांसफर डार्क सिस्टम। ट्रांसफर डार्क प्लाज्मा कटर सिस्टम में प्लाज्मा आर्क ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, जहाँ पे वर्कपीस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए और जो पॉजिटिव टर्मिनल है DC सोर्स का वो कनेक्टेड होता है वर्कपीस के साथ और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड के साथ। और जो नॉन ट्रांसफर डार्क प्लाज्मा कटर है उसमें आर्क ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस में और एक इलेक्ट्रोड एंड नोजल में।
ये जो नेगेटिव टर्मिनल है डीसी सोर्स का वो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है नोजल के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों वाटर जेट कटिंग सीएनसी मशीन। ये यूजुअली दो टाइप का होता है, एक है आपका प्योर वाटर जेट कटिंग और दूसरा है आपका एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग। प्योर वाटर जेट कटिंग में एक हाई प्रेशर वाटर यूज होता है, ठीक है ना, जो कि यूजुअली कोरोगेटेड कार्डबोर्ड, डिस्पोजेबल डिशेज, डाइपर्स, टिश्यूज, ऐसे पेपर्स, ठीक है, इसको कटिंग करने के लिए प्योर वाटर जेट कटिंग को यूज किया जाता है। ये हाई प्रेशर वाटर यहाँ से निकलता है और यहाँ पे जो वर्क पीस होता है उसको कटिंग किया जाता है वाटर जेट से। नेक्स्ट है दोस्तों एब्रेसिव वाटर जेट। ये एब्रेसिव मटेरियल जैसे कि गार्नेट है, वो वाटर जो फ्लो है, हाई प्रेशर वाटर फ्लो है, उसके थ्रू इसको पास किया जाता है, दोनों को एक साथ, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कटिंग जो है वो शार्प हो जाता है और ये जो वाटर जेट है इसके आप मेटल को भी काट सकते हैं। दोस्तों डेस्कटॉप सीएनसी मशीन भी होता है जो कि डिज़ाइन किया है मॉडल मेकर और हॉबीस्ट के लिए। ये छोटा सा सीएनसी मशीन है, ये कभी कभी कंप्यूटर के थ्रू, बाहर से पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है, कभी इसमें अलग से एक कैम सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है, ठीक है ना। ये हॉबीस्ट के लिए छोटा सा काम करने के लिए डेस्कटॉप सीएनसी टेबल के ऊपर रख के, तीनों एक्सिस होता है XYZ, वो छोटा मोटा काम के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पिक एंड प्लेस सीएनसी मशीन। यूजुअली 4 टाइप का पिक एंड प्लेस सीएनसी मशीन अगर हम कंसीडर करें तो ये जैसे कि कार्टेशियन रोबोटिक आर्म, डेल्टा रोबोटिक आर्म, फास्ट पिक रोबोटिक आर्म, कोलाबोरेटिव रोबोटिक आर्म, ये सारे जो रोबोटिक आर्म्स है इनको हम सीएनसी मशीन के हिसाब से अलग अलग एक्सिस के हिसाब से इसको कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन रोबोटिक आर्म, इसमें क्या है, ये इंडस्ट्रियल रोबोट है, इसमें तीनों एक्सिस होता है XYZ एक्सिस के हिसाब से और ये 3 स्लाइडिंग जॉइंट्स होता है जो कि अप डाउन रिस्ट को और इन आउट एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेल्टा पिक एंड प्लेस रोबोट। ये कॉमनली पिक एंड प्लेस जो पैकेजिंग एप्लीकेशन है उनमें ज्यादातर यूज होता है और ये बहुत ही फास्ट काम करता है। इसके बाद है दोस्तों फास्ट पिक रोबोटिक आर्म, ये भी पिक एंड प्लेस के लिए यूज होता है और इसका भी स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, फास्ट काम कर सकता है और इसका जो यहाँ पे बहुत सारा हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन के लिए ये यूज होता है। और लास्ट है दोस्तों कोलाबोरेटिव रोबोटिक आर्म, जिसको हम कोबोट भी बोल सकते हैं। ये रोबोट जो है ना, ये जो ह्यूमन वर्कर्स है उसके साथ सेफली काम कर सकता है एक ही साथ में और ये बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का होता है और इनको वर्क प्लेस में बहुत ही सेफ्टी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सीएनसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग और ईडीएम। इसमें भी 3 टाइप का ईडीएम मशीन होता है, एक है वायर कटिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, सिंकर डिस्चार्ज मशीनिंग और तीसरा है होल ड्रिलिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। वायर कट ईडीएम मशीन में इलेक्ट्रिक स्पार्क को यूज किया जाता है टू मैनेज द मटेरियल टू द डिजायर्ड शेप। मतलब ये जो वर्कपीस है इसको डिजायर्ड शेप लाने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज होता है और ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है ये मिलता है आपका एक वायर होता है, यहाँ पे एक वायर को कंटिन्यूअसली मूव किया जाता है, ठीक है, और वो जो वायर है उसी से वो ये जो मटेरियल है उनको कटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंकर डिस्चार्ज मशीनिंग और इसको ट्रेडिशनल ईडीएम भी बा रैम ईडीएम भी बोल सकता है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि ग्रेफाइट और कॉपर का बना है और ये प्री मशीन रहता है और डिजायर्ड शेप के लिए इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है और उसके बाद वो जो मटेरियल है, आर्टिकल जो है, उसका एक नेगेटिव शेप होता है। और लास्ट है दोस्तों सीएनसी होल ड्रिलिंग ईडीएम। ये एक बहुत ही प्रिसीशन वर्क है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल डीप होल के लिए इनको यूज किया जाता है और इसमें कोई डिबारिंग का कोई जरूरत नहीं, मतलब कुछ बार्स नहीं निकालता इसमें से। यह है आपका सीएनसी होल ड्रिलिंग ईडीएम। उसके बाद है दोस्तों स्पेशल पर्पस मशीन और एसपीएम। इसमें बहुत सारे एसपीएम हो सकता है कस्टमर के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने 4 दिखाया, गियर कटिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, लैपिंग एंड हॉर्निंग मशीन, बोरिंग मशीन, ये कॉमन है। तो गियर हॉर्निंग मशीन में ये जैसे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ मशीन है, यहाँ पे गियर कटिंग की काम होता है। इसमें कटिंग हेलिकल कटिंग टूल रहता है और उससे जो टीथ फॉर्मेशन जो है गियर का वो किया जाता है। ब्रोचिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या है कि एक टूथ टूल रहता है जो वर्कपीस है उनके ऊपर मूव करके मटेरियल को रिमूव किया जाता है, ठीक है, एक्यूरेटली। तो ये जो सीएनसी ब्रोचिंग मशीन है ये स्पेशल पर्पस मशीन है, एसपीएम है, और ये बहुत एक्यूरेटली और हाई रिपीटेबिलिटी में काम कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों सीएनसी लैपिंग एंड हॉर्निंग मशीन। लैपिंग एंड हॉर्निंग ये जो मशीनिंग प्रोसेस है ये यूजुअली इंप्रूव द सरफेस फिनिश।
किसी एक वर्कपीस का जो सरफेस फिनिश है उसको इम्प्रूव करने के लिए लैपिंग और हॉर्निंग ऑपरेशन किया जाता है, और CNC लैपिंग और हॉर्निंग मशीन में ये सब फीचर्स दिया हुआ है। और लास्ट में है दोस्तों CNC बोरिंग मशीन। यहाँ पे सिलिंड्रिकल कटिंग टूल यूज होता है बोर ऑपरेशन के लिए, वो रोटेट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, और ये स्लॉट, होल और अदर कार्ड्स भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। यह है CNC बोरिंग मशीन। और लास्ट है दोस्तों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और FMS। FMS में यूजुअली 2-3 CNC मशीन या उससे भी ज़्यादा CNC मशीन को एक साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और जिसमें कि मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज सिस्टम और ये सब इंक्लूड होता है, और एक सेंट्रल सिस्टम से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब 3-4 CNC मशीन को एक साथ मटेरियल कन्वेइंग, हैंडलिंग, स्टोरेज ये सब सारे एक ही जगह पे कंप्यूटर। तो ये जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये आपका प्रोटोटाइप होता है, जैसे हमारा ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया ना कि मार्केट में क्या क्या CNC मशीन अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ CNC मशीन, और वो सब क्या क्या काम करते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।